काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के स्वर्ण शिखर पर एक सफेद उल्लू देखा गया। वैदिक परंपराओं के आधार पर धर्माचार्यों का ये कहना है कि सफेद उल्लू का दिखना बेहद शुभ संकेत है। इससे देश में धन वर्षा की भी संभावनाएं धर्मगुरुओं ने बताई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए बाबा के धाम में सफेद उल्लू की चर्चा। बाबा विश्वनाथ धाम में दिखे एक सफेद उल्लू ने न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश को एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कराया है। दरअसल बीते दिनों काशी विश्वनाथ धाम के स्वर्ण शिखर पर एक सफेद उल्लू को देखा गया। ये वही उल्लू है जिसके दिखने के बाद से काशी विश्वनाथ धाम की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इन चर्चाओं के पीछे कुछ कारण भी हैं, क्योंकि वैदिक परंपराओं में उल्लू को सनातन धर्म में शुभ का संकेत माना गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को धन समृद्धि की देवी कहा गया है। मानता है कि उल्लू का दिखना शुभ होता है। जहाँ उल्लू दिखता है वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। खासकर सफेद उल्लू का दिखना बेहद शुभ है। सफेद उल्लू एक दुर्लभ प्रजाति भी है। काशी विश्वनाथ धाम यानी त्रिभुवनपति भगवान शंकर का धाम। यहाँ लोग आस्था के साथ पहुँचते हैं और अपने आराध्य महादेव शंकर के दर्शन कर अपना जीवन सफल करते हैं। और इस वक्त में इस मंदिर के स्वर्ण शिखर पर उल्लू का दिखना वैदिक परंपराओं में शुभ संकेत दे रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू देखा गया है, जिसे बेहद ही शुभ संयोग माना जा रहा है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू की तस्वीर खुद काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर किया है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर कि बाबा हमेशा दर्शन देते हैं भक्तों को, और लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम के शिखर पर सफ़ेद उल्लू का बैठना और उसका दर्शन करना बेहद ही शुभ संकेत ये माना जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार सफ़ेद उल्लू, जो कि खास तौर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में माना जाता है, और इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। और ऐसे में मंदिर के शिखर पर उल्लू का होना ये अत्यंत ही शुभकारी संयोग है। और काशी विश्वनाथ धाम में जब से ये बात सामने आई है, तस्वीर सामने आई है, उसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। काशी विश्वनाथ के शुभ संयोग को लेकर अब वैदिक धर्माचार्यों से लेकर धर्मशास्त्र के जानकार अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सभी का कहना है कि जल्द भारत के खाते में कोई बड़ी कामयाबी आने वाली है। तभी मां लक्ष्मी की सवारी बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर दिखी। ऐसे हमारे यहाँ उल्लू को महालक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन ऐसे हमारे काशी की महत्ता है। कहावतें हैं कि काशी में साक्षात विश्वेश्वर विराजमान रहते हैं, और देवता भी नाना प्रकार के योनि में रूप धर करके यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। अन्य युगों में तो कैलाश पर्वत पर लोग चले जाते थे, जो ऋषि मुनि थे, देवता थे। लेकिन इस कलयुग में जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, साक्षात कड़कड़ में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। तो यहाँ पर देवता भी नाना प्रकार के पशु पक्षी जंतु मानव तपस्वी ऋषि और मनुष्य के रूप धारण, सामान्य रूप धारण करके भी भगवान के क्षेत्र में वास करने आते हैं। देखिए, भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको मोक्ष लक्ष्मी विलास भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। वो मंदिर मोक्ष लक्ष्मी विलास का भी मंदिर है। इसलिए वहाँ पर माँ भगवती का जो वाहन है उलूक, उस उलूक के आगमन से इस बात का बोध हो रहा है कि इस काशी समृद्ध हो रही है। काशी की समृद्धि, काशी वासियों की समृद्धि में बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है काशी का। और वस्तुतः ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल चल रहा है। आपने देखा कि काशी विश्वनाथ धाम का जिस प्रकार से सुंदरीकरण, सुदृढ़ीकरण, चौतरफा विकास,
ये जो दिखाई दे रहा है ये इसी बात का बोध कराता है। उल्लू अगर उस पर बैठता है, वो भी सफ़ेद रंग का उल्लू जहाँ कहीं भी बैठता है ऐसे स्थानों पर, तो वहाँ पर ये माना जाता है, हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख होता है कि उल्लू का दर्शन शुभ माना गया। बहराइच जिले के एक गांव की रहने वाली महिला 10 मिनट तक अपने लाल की जान बचाने के लिए मगरमच्छ से लड़ती रही और आखिरकार जिगर के टुकड़े को मगरमच्छ का निवाला बनने से महिला ने बचा ही लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं माँ अपने लाल का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखती है और बहराइच में तो ये माँ अपने लाल के लिए काल से ही लड़ने उतर गई। जहाँ मौत का भय हो, जिसके हाथों जिंदगी का अंत हो सकता हो, उसे काल कहना गलत नहीं होगा। तस्वीरों में घायल दिख रहा ये बच्चा दरअसल मौत से जीत कर आया है। बेशक जिंदगी और मौत की जंग इसकी जगह इसकी माँ ने लड़ी थी, मगर उसका इनाम तो इस बच्चे को ही मिला कि आज ये बच्चा जीवित अपने परिवार के साथ है। देखिए, यही वो स्थान है जिस जगह पर उस छोटे से बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला किया और उसे घायल कर दिया, लेकिन उसकी माँ की बहादुरी से उस बच्चे की जान बची। उस माँ ने मगरमच्छ से अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़कर अपने बच्चे को बचाया और मौत के मुंह से खींच लाई। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी मगरमच्छ से बच्चे को बचाने में पूरी जी जान लगा दी और बच्चे की जान बचा ली। क्या कुछ नाम है भैया आपका? संजय कुमार मिश्रा। संजय जी, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? उसकी बच्चे की माँ छुड़ा रही थी उसको, हम यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा, इसके बाद में पूरी पब्लिक आ गई, तब वो बच्चा छूटा। बिल्कुल, देखिए, माँ की चीख पुकार सुनकर लोग, गांव के जो और थे, वो यहाँ आए और उस बच्चे की जान बच सकी। 4 साल का वीरू सुबह शौच के लिए घर के पास बने नाले पर गया था। तभी अचानक से वहां एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने बच्चे का पैर अपने जबड़े में दबोच लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मां तुरंत दौड़ी और अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सीधे मगरमच्छ से भिड़ गई। वहाँ पर सर गया था मेरा लड़का, तो अचानक ही इस पर हमला कर दिया और पैर इसका धर लिया हुआ था, तो बहुत तेज़ से चिल्लाया। तब हम आवाज़ सुने, तब हम ऐसे से दौड़ते हुए गए, तब देखे रहे थे बहुत मेरा लड़का चिल्ला रहा था, इसका पैर उसका मुंह में था। तब बहुत कोशिश किए हम छोड़ाने का, पर वो छोड़ नहीं रहा था। तो हम अपना पूरी कोशिश किए उनको छोड़ाने का, पर नहीं छोड़ रहा था। तब बहुत तेज़ से हम चिल्लाए, मतलब 10 मिनट तक तो हम छोड़ाने का तो बहुत प्रयास किए, पर हम जाने कि जब हमसे नहीं ये छोड़ पाएगा मेरा लड़का को, तब हम बहुत तेज़ से चिल्लाए, गांव वाला को बुलाएं। पहले मेरा हस्बैंड आया, तब आया गांव वाला सब, तब छोड़ पाया था। पूजा देवी अपने लाल की जान बचाने के लिए तकरीबन 10 मिनट तक मगरमच्छ से लड़ती रही। महिला और बच्चे की चीख पुकार सुनकर इलाके के लोग भी वहां पहुंचे, जिसके बाद सभी के सहयोग से बच्चे को बचाया जा सका। असल में नाला है, उसमें था मगरमच्छ। लड़का शौच के लिए गया था, तो तब तक वो माँ भी आ गई, उसको घड़ियाल ने घसीटा, उसके पैर में निशान भी लगे। फिर माँ ने उसको किसी तरीके से बचाया, फिर लोग भी दौड़े, तब तक वो लड़का बचा ले गए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीपुर गए, वहाँ उसका दवा उपचार हुआ। इसके बाद फिर वहाँ लाए घर पर। घायल बच्चे को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति नॉर्मल होने पर उसे घर वापस भेज दिया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जाल लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक विभाग के हाथ और उनका लगाया गया जाल दोनों ही खाली है। ऐसी स्थिति ग्रामीणों के मन में डर पैदा कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।